हेलो फ्रेंड्स। हम देख रहे थे आपका जो हम हिस्ट्री और पॉलिटी के जो क्वेश्चन कर रहे थे आपके। ठीक है, हम आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। अपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, आपको हम क्वेश्चन से आपका बेसिक्स टू एडवांस आपका कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपके जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर वाइज ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री के इसमें हम आपका हिस्ट्री के लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं। इस तरह आपको पॉलिटी 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, पेपर में आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम महाजनपद। ठीक है, आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, वहां से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए, प्लीज उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, वहां से हम निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ठीक है, तो कौन सा नहीं था आपका? मगध, अवंती, कौन सा सुना होगा, लेकिन वैशाली आपका नहीं था उससे पहले। देखो उससे पहले क्या था आपका? 7वीं और 6ठी जो ईसा पूर्व आपका बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से 16 आपका प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो। इसमें हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कहाँ ली थी? आपकी कुशीनगर में ली थी। कब मृत्यु कब हुई भगवान बुद्ध की? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की एज में हुई थी। ठीक है, और कुशीनगर में आपका हुई थी। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण नाम से आपका जाना जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र था आपका? मालवा का क्षेत्र आपका अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नजदीक आपका आजीवक का एक संप्रदाय था। तो किसका संप्रदाय था? बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं आजीवक को। ठीक है, नजदीक आपका वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? तो कौन था आपका? अजातशत्रु था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नजदीक आपका सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कौन सा आपका? झेलम नदी के इर्द गिर्द आपका पड़ाव डाला था। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था आपका? 326 ईस्वा पूर्व झेलम नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते आपका किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो पोरस की सेना ने किया था। देखते आपका निम्नलिखित मगधों के वंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा आपका? सर्वप्रथम का हर्ष आया, हार्यक था। ठीक है, और इसके बाद आपका कौन सा आया था? आपका शिशुनाग आया था। इसके बाद आपका नंद आया था। इसके बाद आपका मौर्य आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। ये आपका मगध के क्रमानुसार थे। ठीक है, नजदीक था आपका हार्यक वंश कब से कब माना जाता है? आपका 544 ईसा पूर्व से 442 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। बिंबिसार अंतिम शासक कौन था आपका? ठीक है, नजदीक आपका चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो कहां से था आपका? कलिंग से आपका था राजा। ठीक है, चेली वंश। नजदीक था आपका उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था? तो कौन था आपका? मगध था, जिसने सबसे पहले आपका हाथी का प्रयोग किया था। नजदीक था आपका उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो कौन सा आपका? वज्जी करके था एक संघ। ठीक है, जो 8 गणराज्यों का एक समूह था। नजदीक था आपका निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है? आपका बिंबिसार को जाता है। 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद था आपका। ठीक है, जिसकी आरंभी राजधानी काम थी, राजगृह में थी। ठीक है, नजदीक था आपका मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो शुंग वंश ने आपने मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश ने यहाँ पे शासन किया। नजदीक था आपका निम्न में से कौन सा सूत पिटक एक हिस्सा है? तो किसका? आपका मज्जिक निकाय करके आपका एक सूत पिटक है। ठीक है, नजदीक था आपका डैडेस को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? आपका महात्मा बुद्ध को आपका लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अब हमारी कौन सी सीरीज? आपकी बौद्ध की सीरीज स्टार्ट हो गई, वहां से देखेंगे। बौद्ध को आपका लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर है। तो कौन सा है? आपका कल्पसूत्र करके एक रचना है, वहां से। डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उसके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया है। कौन सी बुक है? आपकी बुद्ध चरित करके आपकी बुक है।
ठीक है, कौन सा कब लिखी गई थी? दूसरी शताब्दी के महाकवि अशोक घोष द्वारा 28 संस्कृत में रचित है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित आपका नहीं है? तो पावापुरी नहीं है। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर सबसे आपका संबंध है इनका। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है, तो किसको माना जाता है? आपका अहिंसा को माना जाता है। इसमें 5 आपके सिद्धांत थे: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, आपका ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो आपका जैन धर्म से आपका संबंधित है। जैन तत्वज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो महावीर जैन ने की थी। आपकी 24 तीर्थकर हुए आपके, 24 महावीर थे आपके। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये सब देखो, आपका जैन धर्म का आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे आपका अनुवृत्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? आपका जैन धर्म से आपका जुड़ा हुआ है। इसमें अनुवृत्त 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जैसे आपका आप देखने वाले हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज देखने वाले जो आपकी नागरिकता है, नागरिकता और जो भी आपके राज्य क्षेत्र होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन देखने वाले। तो राज्य क्षेत्र में क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश था, आपका पता होगा। तो कब घोषित किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, दिखता आपका भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। ठीक है, संबंधित है आपका। कहाँ स्थित? आपका भाग 4 में स्थित है। ठीक है, दिखता आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा नए गठित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन कौन से हैं? कौन कौन से आपके? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर से तोड़कर बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में किस तिथि को अधिनियमित किया गया था? तो 5 अगस्त को अधिनियम किया गया था आपका। ठीक है, नजदीक था आपका। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल निम्न में से कौन है? कौन थे? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू तथा राधाकृष्ण माथुर जी थे। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो आपकी 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां आपके विधानसभाएं बात करें तो कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार नियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद आपका 11 देता है। किस किस से आप नागरिक लिख सकते हो यहाँ पे? तो जन्म से हो सकता है, वंश परंपरा हो सकता है, पंचीकरण से हो सकता है, देशीकरण से हो सकता है, भूमि के अर्जन द्वारा हो सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद 3 दिया गया है। भारत 28 राज्यों और केंद्र शासितों का वो है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है और 28 आपके राज्य हैं। ठीक है, नजदीक था आपका। राष्ट्रपति का आदेश भारत के संविधान के डैश के तहत जारी किया जाता था। राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के राज्य विषयों के लाभ के लिए संविधान में कुल कुछ अपवाद और संशोधन करने की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 371 आपका डी आपका यह अधिकार देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार देता है। तो आपका 35A देता है। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो कौन सा? आपका सिक्किम आपका संरक्षित राज्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, ये बोला गया यहाँ पे। देखते आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तत्व आपका नहीं है? कौन सा नहीं? आपका सेना नहीं है, सरकार, भूमि, जनसंघ इत्यादि राज्य के अंतर्गत आता है आपका। सेना आपकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? तो कौन सा? आपका संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, तीनों है आपको पूरा आपका सभी से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? तो आप बिल्कुल आपका आंतरिक भाई आपका संप्रभुता आपकी राज्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो किसके द्वारा होता है? आपका सरकार द्वारा संचालित होता है आपका राज्य। निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो कौन करता है? आपका संघ, आपका संसद का एक कार्य है नए राज्य को शामिल करना। किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था? तो आपको 1956 में कर्नाटक का एकीकरण किया गया था। ठीक है,
ये थे आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपका शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए सभी से। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।